जय श्री कृष्णा। राधे राधे। माघ महीने का 20वां अध्याय गंधर्व कन्याओं की व्यथा की आगे कथा सुनाते हुए महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, अपने अपने बिस्तरों पर अर्धदैत्य चैतन्य और उदास गंधर्व कन्याओं को देखकर उनकी माताएं व्याकुल होकर उनके समीप आई। अपनी पुत्रियों की ऐसी दशा देखकर गंधर्व पत्नियों ने उन्हें गुलाब जल के छींटे देकर चैतन्य करने का प्रयास किया। अपनी पुत्रियों को मूर्छा से मुक्त करने के पश्चात गंधर्व पत्नियों ने गंभीर होकर उनसे पूछा, तुम्हारी ऐसा दशा कैसे हुई तथा आज तुमने सबने गौरी पूजन में इतना विलंब क्यों किया? अपनी माताओं के प्रश्न सुनकर गंधर्व कन्याएं बोली, हे माताओं, आज हम जल विहार करने के लिए सरोवर पर चली गई थी। जब हम वहां से घोर पूजा कर रही थी तो उसी समय अनेकों किन्नर बालिकाएं वहां आ गई। हमें सरोवर पर सामूहिक नृत्य और गायन में मगन हो जाने के कारण समय का ध्यान ही नहीं रहा। इसी कारण हमारे लौटने में विलंब हुआ। आज हमने नृत्य, गायन तथा संगीत में सामान्य से अधिक परिश्रम किया है। यदि यही कारण है तो हम थकी हुई होने के कारण कंपायमान होकर बिस्तरों पर गिर पड़ी और तथा मूर्छित हो गई थी। आगे असत्य बोलते हुए हमें गंधर्व कन्याओं ने कहा कि हे माताओं, अत्यंत थकी हुई होने के कारण हम समय से हमें जमर सा हो रहा था तथा वार्तालाप करने में भी कष्ट हो रहा था। अतएव हम कृपा कर हमें विश्राम करने का अवसर दें। इस प्रकार वह रात्रि गंधर्व कन्याओं ने अनिद्रा तथा व्याकुलता से व्यतीत कर दी। है राजन, प्रातःकाल जब हम भगवान भास्कर ने पूर्व दिशा में लालिमा बिखेर कर अपनी मुखाकृति प्रकट की तो वह उन गंधर्व कन्याओं के ने वस्त्र भूषण तथा परिधान परिवर्तित कर अपनी माताओं से गौरी पूजन का बहाना बनाकर वन के लिए प्रस्थान किया। हे राजन, सरोवर के तट पर पहुंचकर उन पांचों गंधर्व कुमारियों ने कल की ही तरह धूप, दीप, चंदन तथा पुष्पों से भगवती पार्वती की पूजा तथा नृत्य में गायन करती हुई वहीं बैठ गई। इसी समय संयोगवश ऋषि कुमार आग्नेय जी सरोवर के तट पर आ पहुँचे। आग्नेय को वहां आया देखकर गंधर्व कुमारियां हर्ष विभोर होकर प्रफुल्लित हो उठी। उनके नेत्र हर्षोन्मत्त हो उठे। उन पांचों ने ऋषि कुमारियों को चारों ओर से घेर कर उपलाभ देते हुए कहा, कल तुम कहाँ अदृश्य हो गए थे, किंतु तुम्हारा आज निकल पाना असंभव है। आज हमने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है। हमारा प्रण है कि आज हम तुम्हारा पति के रूप में वर्णन करेंगी अथवा मृत्यु को ग्रहण कर लेगी। इस प्रकार अपने हाव भावों का वचनों से वे पांचों गंधर्व कुमारियां ऋषि कुमार आग्नेय को अपने वश में करने की चेष्टा कर रही थी। उन गंधर्व कुमारियों से घिरा हुआ ऋषि पुत्र आग्नेय गंभीर स्वर से बोला, हे गंधर्व कुमारियों, तुम अपनी रुचि तथा ज्ञान के अनुसार उत्तम, शुभ, अनुकूल तथा रुचिकरण वचन कह रही हो, किंतु तुम मुझे क्षमा करो। मैं ब्रह्मचारी आश्रम में रहकर गुरुकुल में वेदों का अध्ययन कर रहा हूँ। हे गंधर्व कुमारियों, इस समय विवाह करना मेरा धर्म नहीं है। ऋषि कुमार की नीति से धर्म की परिपूर्ण वचनों पर ध्यान न देकर काम पीड़ित गंधर्व कुमारियों ने पुनः कहा, हे प्रिय, विधानों का कथन है कि धर्म से अर्थ, अर्थ से काम तथा काम से धर्म रूपी फल की प्राप्ति होती है। धर्म की अधिकता के कारण ही इस समय काम तुम्हारे सम्मुख उपस्थित है। अतएव इस समय इस काम का विधिवत भोगों सहित उपभोग करना तुम्हारा धर्म है। ऐसा करके तुम यह प्रतिसर्ग सम्मान अपना जीवन सार्थक प्रतीत होंगे। गंधर्व कुमारियों ने ऐसा वचन सुनकर आग्नेय ने कहा, हे कुमारियों, आपका कथन किसी अंश तक सत्य है, किंतु मैं अपने ब्रह्मचारी व्रत को पूर्ण करने के पश्चात अपने गुरु की आज्ञा प्राप्त करके विवाह करूंगा। अभी मैं किसी के भी साथ विवाह नहीं कर सकता। अपने रूप
यौवन और वैभव के मध्य में चूर उन गंधर्व कुमारियों ने कहा, हे ऋषि कुमार, विचार करो, कहाँ हम उत्तम सुंदरियां, कहाँ तुम तापस वेशधारी बटुक तपस्वी। हमारे तुम्हारे बीच कितना असमानता है, किंतु ईश्वर के विधान द्वारा ही हमारा तुम्हारा यह मिलन हुआ। अब तुम संकोच त्याग कर हमारा परिग्रहण कर हमें अनुग्रहित करो। तुम्हारे वियोग में हम जीवित न रह सकेंगी। गंधर्व कन्याओं को समझाने की चेष्टा करते हुए ऋषि कुमार आग्नेय ने कहा, है सुंदरियों, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनको शास्त्रवक्त रूप से जीवन में अपनाने वाले ही सद्गति को प्राप्त करते हैं। अतएव मैं असमय विवाह के लिए प्रस्तुत नहीं हूँ। मैंने ब्रह्मचार्य व्रत धारण कर रखा है। इस समय आप सब यहाँ से जाइए। जब मैं विद्या अध्ययन समाप्त कर ब्रह्मचार्य व्रत पूर्ण करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करूँगा, उस समय यदि मेरे माता पिता तथा आपके माता पिता परस्पर सहमत हुए तो आपका परिग्रहण करूँगा, अन्यथा नहीं। आग्नेय पर अपना जादू असफल होते देखकर परस्पर विस्मित रह गई। क्षण भर बाद ही प्रमोदनी ने आग्नेय के चरण पकड़ लिए। सुस्वरा तथा सुशीला उनकी दोनों भुजाएं पकड़ ली और सुत्रा तथा चंद्रिका ने अपने अलिंगन व आबद्ध कर दिया। वह कहने लगी, अब हम बिना परिग्रहण तुम्हें यहाँ से कथा भी न जाने देगी। हे राजन, गंधर्व कन्या के स्पर्श तथा ब्रह्मासिक्त वचनों का भी ऋषि कुमार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसके मन में कोई विकार की उत्पन्न नहीं हुआ। गंधर्व कन्याओं से इस आचरण से क्रोधित होकर ऋषि कुमार ने उन्हें झटका देकर अलग करते हुए तत्काल सभी को शाप दे दिया कि तुम सब लज्जा रहित होकर पिशाचनियों की तरह मुझसे लिपट गई हो। अतएव तुम सब पिशाचनियों होकर पिशाच योनि को प्राप्त करो। ऋषि कुमार द्वारा ऐसा दारूप शाप सुनकर क्षण भर के लिए के गंधर्व कुमारियों को हतप्रभ रह गई। उनके मुख पर क्रोध तथा भय छा गया। वह कहने लगी, अरे पापी, तूने हम निरापराधिनियों के साथ यह कठोर तथा निर्दयी आचरण किया है। तुम्हारे इस धर्म ज्ञान और सहस्त्रों बार धिक्कार है। जो हृदयहीन मनुष्य अपने मित्रों तथा अनुरागी भक्तों के साथ ऐसा कठोर तथा द्रोहपूर्ण आचरण करता है, उन्हें दोनों ही श्लोकों में दुख तथा संताप प्राप्त होता है। तूने व्यर्थ ही हम निरापराधों को शाप दिया है। अतएव हमारे शाप से तू भी पिशाच हो जा। परस्पर शाप देने के कारण गंधर्व कुमारियों तथा ऋषि कुमार तत्काल ही पिशाचिनी हो गए। तब वे क्षुधा तथा तृष्णा से पीड़ित होकर बुरी तरह रोने बिलखने लगे, किंतु उस निर्जन वन में उनकी करुण पुकार सुनने वाला कोई न था। वहां खोजते हुए उनके माता पिता आए भी, परंतु निशाच रूप में इन्हें पहचान न सके। उन्हें इस प्रकार पिशाच योनि भोगते बहुत समय व्यतीत हो गया। संयोग वंश एक दिन पौष मास की चतुर्दशी की महर्षि लोमेश स्नान करने के लिए उस सरोवर के तट पर आए। क्षुधा से पीड़ित उन पिशाचों ने जब महर्षि लोमस्य को वहां देखा तो उनका वध करने की इच्छा से वे उनकी ओर झपटे, परंतु महर्षि प्रखर तेज के सम्मुख वह नहीं ठहर सके। अतएव उनके कुछ दूर हटकर खड़े हो गए। इसी समय वहां आग्नेय के पिता वेदनिधि ब्राह्मण भी आ गए। वेदनिधि ने महर्षि लोमस्य के चरण स्पर्श करके करबंद निवेदन किया कि हे प्रभु, बड़े ही पुण्य प्रतापों के संत समागम प्राप्त होता है। मेरे धन्य और भाग्य जो अपने दर्शन प्राप्त कर कृतांत हुआ है। तत्पश्चात वेदनिधि ने अपना दुखद वृत्तांत बताते हुए महर्षि लोमस्य से कहा, है महर्षि, मैं निश्चनियों गंधर्व कन्याओं तथा यह पिशाच मेरा पुत्र आग्नेय है। यह सब परस्पर एक दूसरे को शाप देने के कारण पिशाच योनि को प्राप्त हुए हैं।
हे ऋषिवर, यह अब कृपा करके आप अपने तपोबल से इनका उद्धार कीजिए। वेद नीति के करुणापूर्ण निवेद से सुनकर महर्षि लोमश्य का संत चित्त दयाचंद्र हो उठे। उन्होंने पुत्र के दुख से ही दुखी वेद नीति की साधना देते हुए कहा, हे विप्रवर, अब मैं आपके सम्मुख उस पापनाशी दिव्य धर्म का वर्णन करूंगा जिसके द्वारा उनका परस्पर शाप नष्ट हो जाएगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।